हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। लेट नाइट ही अपलोड हो रही है तो लेट नाइट ही की थॉट्स चेक करेंगे। लेट नाइट थॉट्स उनकी जनरल होती हैं, आपको लेकर होती हैं। जो कुछ भी कार्ड्स में नज़र आएगा उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर या जनरली जो कुछ भी नज़र आएगा उस पर चेक करते हैं। योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स। उनकी लेट नाइट थॉट्स। योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स। चलिए, योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स। हीलिंग बिगिंस। आज मैंने डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी रीडिंग की। उसमें मिसिंग एनर्जी में जो था वो ये वाला कार्ड आया था। वेल, एनर्जीज तो एनर्जीज हैं। मैनिफेस्ट। ये बहुत स्ट्रांगली आपको सोचते हैं रात में, ख़ास तौर पे। ज़ाहिर बात है लेट नाइट थॉट्स हैं तो लेट नाइट थॉट्स में आपको सोचे बगैर इनकी रात नहीं पूरी होती। मे बी अब आपने थोड़ा सा अपना कोई सॉफ्ट साइड इनको दिखाया है और आप भी एट द सेम टाइम इनको सोचते हैं। आप लोग रात में एक दूसरे से कॉल पे, वीडियो कॉल पे, वॉइस नोट्स में बात करते रहते हैं और अगर साथ रहते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी कडलिंग सी जो है वो एक वाइब नज़र आ रही है। रिलेशनशिप स्टेबल नज़र आ रहा है। अगर रात में सोचने की बात जहाँ तक ठहरी, ये आपको सोच के काफ़ी सूदिंग एनर्जी में है। रात को आपके बारे में जब कभी भी उनको ख्याल आता है तो उनको लगता है कि नाउ मुझे अब मैक्सिमम लेवल पर अपनी दिल की बातें कहनी चाहिए। जो भी मेरे दिल में आए वो मुझे इससे एक्सप्रेस करना चाहिए। यही मेरा राइट पर्सन है। कोई है जिससे मैं बातें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से लें। ओपन टू रोमांस वाली बात है कि कदम उठ रहे हैं, अब इब्तिदा हो रही है और इमोशनल होते हैं रात में जब आपके बारे में सोचते हैं, या जनरली जब भी रात में उनकी लेट नाइट थॉट्स में एक इमोशनल साइड जिसको कहना चाहिए वो चार्ज्ड होती है। सेटल्ड फील करना, कंफर्टेबल फील करना, कंफर्ट में रहना और इस बात का ख्याल अच्छा है कि कोई है लाइफ में। सबसे अच्छी बात जिसके बारे में ये एक अच्छी चीज़ है जो कि नज़र आ रही है यहाँ पर। ये काफ़ी स्टोरीज़ करते होंगे। अगर आप लोग लेट नाइट बहुत ज़्यादा बातें करते हैं एक दूसरे से तो ये बड़ी कोई सारी कहानियाँ सुनाते होंगे। कुछ सिचुएशंस को लंबी लंबी छोड़ते छोड़ते कुछ ज़्यादा ही लंबी छोड़ देते होंगे, इतनी लंबी छोड़ देते होंगे कि पकड़ में नहीं आती होगी। बट इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, नरेशन बहुत अच्छी होगी, स्टोरी टेलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते होंगे। एक होता है ना बिल्कुल मुंह पे किस्सा सुना के मार देना, और एक होता है उसमें इंटोनेशंस, उसमें वॉइस क्वालिटी, उसकी अदायगी, उसको बयान इस तरीके से करना कि वो बड़ी ज़बरदस्ती लगे। और कमिटमेंट के बारे में बहुत ख्याल आता है इनको रात में। बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं क्या ना करूँ, मैं ये ना करूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं अब ये चीज़ ले लूँ, मैं वो चीज़ कर दूँ, और मुझे अब ये करना चाहिए, अब मुझे ये लाना चाहिए, अब मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैनर में जिसे कहना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाकई बहुत रिफ़ाइन है, बहुत लाउड, क्लियर, बहुत स्किल्ड पर्सन लग रहे हैं। रात में इनका आइडिया और क्रिएटिविटी का जो रेडार है ना, वो बड़ा टाइट किस्म का जो है ना वो ऑन हुआ हुआ होता है। सही है। उनकी लेट नाइट थॉट्स चेक करते हैं। योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स फॉर यू या फिर जनरल। योर पर्सनस लेट नाइट थॉट्स।
Your person's late night thoughts. Your person's late night thoughts. Union, मुलाकात. शायद कभी एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने या इन्होंने सिर्फ ये कहा कि रात को मिलें, और आप लोगों का बड़ा मिराक्युलस सा कोई मोमेंट हुआ होगा कि आप लोगों का यूनियन हुआ होगा. लिटरली कहीं दूर से ये ड्राइव करके या राइड करके आप तक आए होंगे, घर के पास से गुजर गए होंगे. वो मोमेंट बहुत ही ऐसा था कि आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, या इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस हद तक भी हो जाएंगे. कुछ इवेंट्स आपके और इनकी लाइफ के ऐसे हैं जो मुलाकात पे मबनी हैं, और वो मोमेंट्स याद, ये ख़ास तौर पे याद करते हैं अक्सर रात को. रिमार्केबल. नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप. अगर तो आप अपने स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं, उसको माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, या आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, या आपने ऐसा टाइम ज़रूर गुजारा है जिसमें आपको एक्सपीरियंस हुआ हो अपने पर्सन को अपने सामने सोते उठते बैठते देखने का, ये आपको बहुत गौर से रात में देखते होंगे, बहुत गौर से. कभी कभी आप लोगों की वीडियो कॉल्स ऐसी भी होती होंगी कि बस खामोशी से वीडियो कॉल पे चेहरा सामने नज़र आ रहा है और एक दूसरे को चुपचाप देख रहे हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग. आप लोग फियांसे हैं एक दूसरे के, रिंग्स नज़र आ रही हैं, इसीलिए मैंने स्पाउस का भी जिक्र किया. जो सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ है ना आपके रिश्ते की, वो इनको रात में बहुत ख्याल आता है उसका, कि मैं अपने पर्सन को क्रिटिकल एनालिसिस में ना लेकर आऊँ, मैं उसको बेस्ट एनालिसिस में लेकर आऊँ कि वो मेरे लिए बेस्ट वे में बेस्टेस्ट क्यों है. ये चीज़ एक बहुत अच्छी है जो ये रात में सोचते हैं. रीकिंडल. फ्लर्ट. मैजिकल मोमेंट्स, मिराक्युलस मोमेंट्स, रिमार्केबल मोमेंट्स, यानी लम्हे बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को पूरे दिन की थकावट में एक प्लेफुल एनर्जी में लाती है, एक मोटिवेशन में लाती है, एक खुश रहने की उसमें लाती है, जॉयश फील करते हैं, यंग फील करते हैं, स्पार्क महसूस होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि कुछ ऐसे लम्हे हैं आप दोनों के रिश्ते के जिसको अगर ये अपने मी टाइम में सोचने बैठते हैं तो इनका मूड अच्छा हो जाता है, इनकी ज़िंदगी में इनको एक नया जज्बा नज़र आता है, इनको एक अलग नौइयत का जो है ना चार्म दिखता है कि यार दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग एवर हैपेंड, इस तरह की चीज़ें. तो इट इज़ गुड, इट इज़ रियली 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 गुड, विच जो इनको की लेट नाइट थॉट्स में बहुत क्लियरली जिसे कहना चाहिए नज़र आ रहा है. लास्ट कार्ड, Cupid. Love is in the air. When Cupid's arrow, love is in the air. आप दोनों के मामले में हवा में तीर भी चलता है तो वो जाता लगता निशाने पर ही है. वेरी रोमांटिक, वेरी कडलिंग, वेरी इनोसेंट एंड फुल ऑफ जोक्स शेयर करना, एक दूसरे को एडल्ट कॉमेडी रील्स भेजना. इट्स अ पार्ट. ये तो बड़ा मज़ेदार सा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ये चीज़ नज़र आ रही है. एंड इट इज़ सो 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 क्लियर, सो क्लियर. आई मस्ट से वेल, अच्छी बात यह है कि आप अपने पर्सन के लेट नाइट मोमेंट्स में, लेट नाइट थॉट्स में आप बहुत प्रोमिनेंटली जिसे कहना चाहिए ना नज़र आ रहे हैं. तो लेट्स चेक फ्रॉम टैरो आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स. Your person in your mind, उनकी late night thoughts. Person in your mind. ये सब मिक्स क्यों हो गए, किसने मिक्स कर दिए? Person in your mind, उनकी late night thoughts. Person in your mind, उनकी late night thoughts.
पर्सन इन योर माइंड, उनकी लेट नाइट थॉट्स। चलिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मैजिशियन की 2 दफ़ा एनर्जी आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स 2 दफ़ा आया है। आप लोगों को उसका कार्ड नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लियो एंड एरीज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपने इनको कोई अपनी सॉफ्ट साइड अब दिखाई है, जिसमें इनको स्पेस मिल रही है, एक मार्जिन मिल रहा है कि ये भी आपके सामने एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। आपके मूड पर बहुत ज़्यादा जाते हैं ये, आपके मिजाज को बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत फूंक फूंक कर आपसे बात करते हैं। स्टिल ये कहा जा सकता है कि अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी सोचों को लेकर, अपने रूटीन को लेकर बहुत सारी बातें ये आपको नहीं भी बताते, क्योंकि इनको लगता है कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें इंसान कंपेनियन के साथ प्लेजर में होता है। यानी कि अगर वो स्पाउस है तो वो प्लेजर फॉर्म में है, अगर वो फियांसे है तो वो प्लेजर फॉर्म में है, अगर वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ प्लेजर टॉक होगी। उसके बाद ये जब अपने फेज़ में आ जाते हैं और अगर आप इनसे कुछ इंक्वायर करने की कोशिश करते होंगे, तो ये अपने प्लान्स, जो मैंने जैसे कहा ना कि रात में बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं। मैं मतलब 4 साल बाद मेरे साथ ये हो रहा हो, 5 साल बाद मेरे साथ ये हो रहा हो, अगले 9 साल तक मैं ये करता हुआ नज़र आऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं अपनी स्किल, इस स्किल को देखूँ, मैं अपनी उस स्किल को देखूँ, यानी इस तरह की चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। लेकिन ये है कि कुछ इनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। जितने मर्द हजरात देख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर को गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ कुछ हों, विमेन इश्यूज़ जिनको कहते हैं, पीसीओ प्रॉब्लम हो सकती है। और जितनी ख़वातीन देख रही हैं तो मे बी ये वाइस वर्सा हो कि आपको ये इश्यूज़ होते होंगे। काफ़ी ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिन चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट या डिस्कशंस को विन करना चाहिए, आप अपने ओपिनियन को अपने पर्सन के सामने शैडो फील करते हैं। क्योंकि मैजिशियन के फ़ौरन बाद एक ऐसी ख़ातून का इमेज है जिसके पास कहने को है, बहुत कुछ है, जिसको बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन जब वो अपने पर्सन को सामने देखती है या देखता है, तो वो उसके इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा, उसके सहर में इतना ज़्यादा खो जाता है कि कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा सा शेकी होने लगता है। तो आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, जनरल भी और आपको लेकर भी? yes, they feel very energized, very young, very full of full of youth। बच्चों वाली आदतें, हंसना, खिलखिलाना, जोक्स क्रैक करना, और पुरानी बातें बहुत ज़्यादा सोचना, एक्सेसिवली पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचना, और उसमें से बहुत कुछ ऐसी बातों को हाइड रखना जिसमें इनका पार्ट जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली सामने आए। होता है ना कि इंसान, यार मैं उस चीज़ के बारे में ना ही सोचूं वरना बिला वजह मुझे अपने ऊपर ही शर्म आएगी, ये वो वाला भी बाज़ दफ़ा मामला हो सकता है। उन चीज़ों को ये कवर बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। अगर तो आप लोग बातचीत एक दूसरे से करते करते ही सोते हैं तो कवर बड़े अच्छे तरीके से कर लेते होंगे कि इन तक बात आई ही नहीं, इन तक तो कोई पहुँचे ही ना, इन तक कोई कुछ कहे ही ना, कुछ ऐसा मामला। एंड जो मैंने अभी एक बात कही थी, पर्सन इन योर माइंड, देयर लेट नाइट थॉट्स इस तरह की क्यों आई हैं? पर्सन इन योर माइंड, देयर लेट नाइट थॉट्स इस तरह की क्यों आई हैं? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दी हर्मिट, हर्मिट के बाद मैं एक कार्ड हमेशा लेती हूँ, जो लोग मुझे डिवाइनली गाइडेड 7777 पे फॉलो करते हैं, एस ऑफ कप्स। देखें, अपार्ट फ्रॉम द होल वर्ल्ड, दुनिया में इतना इसमें कोई शक नहीं कि आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स को, अपने सराउंडेड लोगों को हर लिहाज से टेस्ट कर लिया है।
एंड इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन इनके वेल विशर्स हैं और कौन इनसे हसद करते हैं। शायद इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ये है कि इन्होंने आपको एज अ पर्सन चूज़ किया। आप इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाए हैं, इनकी लाइफ में सुकून लाए हैं, इनकी लाइफ में प्लेजर लाए हैं, इनकी लाइफ में जितना कुछ भी एज अ मैटर ऑफ पॉजिटिविटी है वो आपकी वजह से है। बहुत जब ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ के बारे में जब ये सोचते हैं, दे फाइंड यू एज एन अनकंडीशनल कंपेनियन, सेल्फलेस, जिसका कोई दुनिया में ना लेना ना देना। कभी कभार ये आपके बारे में सोचते सोचते इस हद तक सोचते होंगे कि कहाँ दुनिया के किसी कोने में किसी को इतनी ज़्यादा किसी से मोहब्बत हो गई कि उसने मतलब होता है ना, बहन भाइयों के लिए इंसान रिश्ते की वजह से कटने मरने को तैयार होता है। और कहाँ किसी दुनिया के किसी कोने में किसी घर में कोई इंसान पैदा हुआ, फिर वो जवान हुआ, उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद इतनी अनकंडीशनल मोहब्बत बन गई कि उसने इस दुनिया के सब लोगों को भुला दिया। विच इज़ द डीपेस्ट थाट, जो सबसे ज़्यादा यानी लेट नाइट थाट का जो डीप 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 पार्ट है ना, वो इस रिलेशनशिप का अनकंडीशनल होना, जिसके बारे में आपके पर्सन शायद तकरीबन रोज़ाना रात में ज़रूर सोचते होंगे। तो उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? आप छाए हुए हैं जनाब, आप अपने पर्सन की सोचों में छाए हुए हैं। क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर करता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मैटर करती है। तो आप किसी के साथ सालों गुजार दें, लेकिन आपको उसके साथ अपना वजूद सफोकेटेड लगे, और आप किसी के साथ कुछ महीनों रहें और वो आपको सारी ज़िंदगी जीने का मकसद दे दे। दिस इज़ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आपने अपने पर्सन को दिया है, जिसको वो लेट नाइट थॉट्स अपने लिए पेट्रोल का काम, डीजल का काम, हर उस फ्यूल का काम जिससे उनका इंजन चलता रहे, वो करते हैं। तो इट्स नथिंग अबाउट ब्रैगिंग। आप माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड लोग हैं, सब लोग जितनी भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आप लोग कार्ड्स को देखेंगे और जितना भी क्लोजली देखेंगे, रुक रुक के स्लो मोड पर अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि कार्ड्स इट्सेल्फ, ये कार्ड्स खुद से बोल रहे हैं। डिनाइल में है अगर आपका पर्सन, तो फिर तो समझ जाइए कि बिल्कुल पक्की रीडिंग है ये, क्योंकि वो फिर आपको भाव नहीं देना चाह रहा, वो नहीं चाह रहा कि आप थोड़े सी इतराहट में आ जाएं। सही है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी चाहिए, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ समझना है, पूछना है, जानना है, सो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।